अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में एक सप्ताह का सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो कुछ और शहरों में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो गई है तथा कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं औषधि क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एस्ट्राजेनेका से, जिसने अपने कोविड-19 टीके को सुरक्षित करार दिया है। हालांकि इस टीके को लगवाने वाले लोगों में ब्लड क्लॉट की समस्या के बाद कई देशों ने इसे फिलहाल रोक दिया है। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों से अस्थायी तौर पर कंपनी का टीका लगाने पर रोक लगा दी गई है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का कोविड-19 टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है और यह भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत भारत में कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, और कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, यह टीका लगाया जा रहा है। एस्ट्राजेनेका ने सोमवार को बयान में कहा कि वह एक बार फिर से अपने कोविड-19 के टीके के सुरक्षित होने के बारे में भरोसा दिलाती है। यह टीका स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है। सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कंपनी अपने टीके की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। कंपनी ने कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में उसका कोविड-19 का टीका लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने लगवाया है, लेकिन किसी भी मामले में ब्लड क्लॉट की वजह से फेफड़ों में रुकावट या प्लेटलेट्स की कमी का मामला सामने नहीं आया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि 8 मार्च तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में यह टीका लगवाने वाले लोगों में से 15 में प्लेटलेट्स की कमी और 22 में ब्लड क्लॉट का मामला सामने आया है। कंपनी ने कहा कि आबादी के आकार को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। बयान में कहा गया है कि अन्य लाइसेंस वाली कोविड-19 की वैक्सीन में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस विवाद के बीच एक बड़ा आंकड़ा यह है कि भारत में कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या अब करीब 3 करोड़ होने जा रही है। उधर देश में जहां तक बढ़ते कोरोना के मामलों की बात है, तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और देश भर के 78.41% नए मामले इन 5 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 26,291 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 16,620 नए मामले सामने आए, जो कि रोजाना नए मामलों का 63.21% है। केरल में 1792, जबकि पंजाब में 1492 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा 8 राज्यों में रोजाना नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों में तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। मसलन पंजाब के अमृतसर जिला प्रशासन ने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद संक्रमण के प्रसार को रोकना है। इस बाबत अमृतसर के उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा ने रविवार को एक निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग और खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के हिस्सा लेने की सीमा को सख्ती से लागू किया जाएगा। उधर दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि जब तक संक्रमण की दर 1% से कम है, राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। बार बार पूछा जा रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देखो, पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज़्यादा थी और WHO का कहना भी था 5% से कम होनी चाहिए, और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंचमार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है और अभी भी 0.6% है। महाराष्ट्र के अंदर कल जो केस आए थे वो 16,620 केस थे, जिसकी पॉजिटिविटी थी 16.46, 16% से भी ज़्यादा थी। केरल के अंदर जो 1792 केस आए थे, पॉजिटिविटी था 3.54। पंजाब के अंदर थे 1492 केस, पॉजिटिविटी रेशो था 4.81। गुजरात के अंदर थे 810 केसेस और पॉजिटिविटी थी 1.78, और दिल्ली में थे 407 केसेस और पॉजिटिविटी थी 0.6%। 0.6 का मतलब समझिएगा, गुजरात में दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है
पंजाब के अंदर 6 गुना है, केरल में 7 गुना है और महाराष्ट्र के अंदर 30 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अभी इसको देखो बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जब तक 1% क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है विद इन वेल इन कंट्रोल है। नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल रहा है, हमने हमेशा कहा है कि 1% से नीचे चल रहा है। सतर्क हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं, हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और टेस्टिंग दिल्ली के अंदर बढ़ा के 70,000 से ज़्यादा डेली हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं और हर तरीके से हम प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया और अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सुबह मुख्य मार्गों पर गए और उन्होंने लॉकडाउन के क्रियान्वयन की समीक्षा की। यह लॉकडाउन 21 मार्च तक प्रभाव में रहेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक सड़कों पर लोगों को अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भी कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को सलाह दी है कि वह पड़ोसी राज्य से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हें एहतियात के तौर पर 1 सप्ताह के लिए पृथकवास में रखें। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की ओर से जारी किए गए ताजा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने वाले यात्रियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें 1 सप्ताह तक अनिवार्य तौर पर पृथकवास में रखने की सलाह दी जानी चाहिए। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, खंडवा, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर जिले की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हैं। अब महाराष्ट्र में तो कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है। महाराष्ट्र में मुंबई, वहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई के दादर में क्या हाल है? लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन कर रहे हैं? क्या वहाँ पे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है? तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आप खुद देखिए।